देखो मैं तुम्हें दो कंडीशंस दे रही हूँ, है ना। एक हमारे पास है कार्बोकेटायन। अब देख कार्बोकेटायन है मेरे पास, है ना। एक तो इस कार्बोकेटायन के पहली बात तो कि कार्बोकेटायन sp3 होता है या sp2 होता है? sp3 होता है। और क्या होता है? कितने सिग्मा है इसमें? तो 3 सिग्मा में sp2 बनता है ना। हाँ, कार्बोकेटायन को दो कंडीशन मैंने दी है। कार्बोकेटायन को एक तो मैंने तीनों बॉन्ड में प्लस आई कंपाउंड प्लस आई डाला है मैंने, है ना। और इसमें तीनों बॉन्ड में मैंने माइनस आई डाला है। तो कौन सा इसके लिए प्रेफरेबल होगा? कौन सा? प्लस। क्यों? प्लस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा? इधर इलेक्ट्रॉन देगा। और ये तो वैसे ही भिखारी है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको तो वैसे ही चाहिए। तो और उसको कोई देने वाला मिल गया। प्लस पॉजिटिव चार्ज क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन कम है ना। तो इसके ये बड़ा ही भूखा है इलेक्ट्रॉन का। तो अगर इसको प्लस आई मिल गया तो इसकी तो वाहवाही हो गई, है ना। इसको मज़ा आ गया, तो इसके लिए ये चीज़ अच्छी है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कार्बोकेटायन की इस केस में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इस केस में क्या है? ये ऑलरेडी भिखारी आदमी, इसके पास कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके पास वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं था, और माइनस आई से लगा दिया तो और इलेक्ट्रॉन इससे छिन गए, है ना। हाँ, तो इसके लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसकी स्टेबिलिटी इसमें तो इंक्रीज हो रही थी, इसमें स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लस आई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस आई के। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, इसको नोट डाउन करो पहले। तो ये है एनायन, ये है एनायन। अब देखो, नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसके पास भरपूर इलेक्ट्रॉन है ना, अमीर आदमी है। अब इसको तुमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, प्लस आई से कनेक्ट कर दिया। प्लस आई क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब अमीर को तुम डोनेट कर रहे हो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लूप लगा दिया तो वो और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि इसको चाहिए कि कोई इससे इलेक्ट्रॉन ले ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो इसकी स्टेबिलिटी अब डिक्रीज होगी, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है इसको, तो नेगेटिव चार्ज है ना। अब ये तो यही चाह रहा है ना, अमीर आदमी है, ये डोनेट करना चाह रहा है, तो इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो इसको एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो इससे इलेक्ट्रॉन ले ले ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो जब हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के, ठीक है। जो फ्री रेडिकल होता है उसका काफ़ी ज़्यादा नेचर कार्बोकेटायन जैसा होता है। तो जो हमने फ्री रेडिकल के लिए जो हमने कार्बोकेटायन के लिए पढ़ा था वही फ्री रेडिकल के लिए था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस। ये मैं लिखवा देती हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज सिमिलर टू कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो हमने कार्बोकेटायन के लिए पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ये हो जाएगा फ्री रेडिकल का। पहले ये नोट डाउन कर। बताया था ना, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो इनमें प्लस आई तो एक ही है, तो फर्स्ट तो सबसे पहले आएगा। उसमें से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई है ना, जिसका माइनस आई कम होगा वो पहले आएगा। तो थर्ड वाला पहले आएगा, फिर उसके बाद सेकेंड वाला आएगा। अब ये बताओ, इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड मान लिया, तो सेकेंड, क्योंकि कार्बोकेटायन है तो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकेंड पहले आएगा, उससे कम एफ का होता है तो फिर फर्स्ट आएगा, और फिर ये तो प्लस आई है तो ये लास्ट पर आएगा थर्ड। इसका बताओ, ये क्या है? ये दोनों क्या है? माइनस आई है, माइनस आई है। ये दोनों क्या है? प्लस आई है, प्लस आई है। बताया ना, फ्री रेडिकल का कार्बोकेटायन जैसा बिहेवियर होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो प्लस आई वाले पहले आएंगे, प्लस आई में एक O माइनस था और एक CH3 था लास्ट में, तो ज़्यादा ये हुआ ना, तो थर्ड वाला पहले आएगा, उसके बाद फोर्थ आएगा,
उसके बाद इन दोनों में से जिसका कम होगा वो आएगा, तो SR2 कम होगा SR2 का फिर तो सेकंड फिर फर्स्ट आएगा। अब आ गया।